अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में खुशामदीद, जिसका टॉपिक है कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग। कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग का मतलब सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना नहीं है, बल्कि इसका मतलब एक कंप्यूटर साइंटिस्ट की तरह सोचना है, ताकि हम प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली हल कर सकें। कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग पेचीदा मसाइल को 4 बुनियादी हिस्सों में तकसीम कर देती है। ये कंपोनेंट्स हमें किसी भी मसले को लॉजिकल तरीके से हल करने में मदद देते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो या हमारी आम जिंदगी। आइए देखते हैं कि कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग होती क्या है। कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जो उस तरीके से प्रोसेसिंग करता है जैसे कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। इसमें 4 अहम कंपोनेंट्स शामिल हैं जो मिलकर काम करते हैं, जो कि है डीकम्पोजिशन, पैटर्न रिकग्निशन, एब्स्ट्रैक्शन एंड एल्गोरिथम्स। ये अप्रोच हमें बड़े मसाइल को छोटे हिस्सों में तकसीम करने, पैटर्न्स तलाश करने, गैर ज़रूरी तफसीलात को हटाने और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को तैयार करने में मदद देती है। आइए अब हम एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले डीकम्पोजिशन है। इसका मतलब है एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे और आसान हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, एक बर्ड हाउस बनाने के काम को हम कैसे डीकम्पोज कर सकते हैं। सबसे पहले साइज और डिज़ाइन का फैसला करें और मेजरमेंट लें। तमाम ज़रूरी सामान जैसे लकड़ी, कील, पेंट और टूल्स की लिस्ट बनाएं। डिज़ाइन के मुताबिक लकड़ी की एक्यूरेट मेजरमेंट काट लें। प्लान के मुताबिक लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर ढांचा तैयार करें। परिंदों के लिए इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए पेंट और डेकोरेशन करें एंड देन कहीं आउटडोर उसे लगा दें। डीकम्पोजिशन एक बड़े मसले को छोटे हल तलब मुश्किलात की सीरीज में बदल देती है। दूसरा अहम हिस्सा पैटर्न रिकग्निशन है। इसमें हम प्रॉब्लम के दरमियान सिमिलैरिटीज, ट्रेंड्स या बार बार आने वाले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये नोट करना कि आपकी मैथ की होमवर्क में हर लेसन के बाद एक जैसे मश्की सवालात होते हैं। कंप्यूटर्स में ये पहचानना कि एक ही कोड को दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है वक्त और मेहनत बचाता है। पैटर्न्स हमें रिजल्ट्स को प्रेडिक्ट करने और बेहतर हल निकालने में मदद देते हैं। तीसरा हिस्सा एब्स्ट्रैक्शन। इसका मतलब है कि गैर ज़रूरी तफसीलात को नज़रअंदाज करके सिर्फ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन पर फोकस किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, चाय बनाने के लिए हमें पानी उबालना है, पत्ती या टी बैग डालना है, कुछ देर वेट करके कप में निकालकर दूध या चीनी शामिल करनी है। सिमिलरली, प्रोग्रामिंग में हम डेटा को शो करने के लिए वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं, बगैर इस फिक्र के वो कहाँ स्टोर हो रहा है। एब्स्ट्रैक्शन हमें सिर्फ ज़रूरी चीज़ पर फोकस करके कॉम्प्लेक्सिटी को संभालने में मदद देती है। आखिरी हिस्सा एल्गोरिदम्स है। एक एल्गोरिदम किसी भी काम को मुकम्मल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का मजमूआ होता है। खाना पकाने की रेसिपी एक एल्गोरिदम है जो हमें बताती है कि क्या काम किस तरतीब से करना है। कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग में हम वाज़े और दुरुस्त एल्गोरिदम्स बनाते हैं जिन पर कोई भी इंसान या कंप्यूटर अमल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाय का एल्गोरिदम होगा
पानी उबालें, पत्ती डालें, 3 मिनट दम दें, चीनी और दूध डालकर चाय तैयार करें। जब ये सब स्टेप्स मिल जाते हैं तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने का एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाते हैं। डीकम्पोजिशन प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करती है, पैटर्न रिकग्निशन बेहतरी लाती है, एब्स्ट्रैक्शन कॉम्प्लेक्सिटी ख़त्म करती है और एल्गोरिदम सॉल्यूशंस का रास्ता दिखाते हैं। चाहे आप कोई इवेंट प्लान कर रहे हो या कोई प्रोग्राम लिख रहे हो, ये तरीका आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच देता है। इस वीडियो में हमने कॉम्प्यूटेशनल थिंकिंग के बारे में पढ़ा और इसके 4 बुनियादी हिस्सों को समझा। ये स्किल्स कंप्यूटर साइंस और आम जिंदगी में प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है। बाय हैविंग दिस स्किल्स आप किसी भी मुश्किल चैलेंज का मुकाबला करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच तैयार कर सकते हैं। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।